एक पुरानी भारतीय कहानी बिल्कुल यही भाव दोहराती है, इतनी सटीक कि जैसे आज की ही जिंदगी पर लिखी गई हो। अवंती राज्य में एक युवा अधिकारी था, सत्यधर। निर्वाण। जब हम पापी लोगों को आगे बढ़ता देखते हैं, उन्हें सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ते हुए देखते हैं, तो मन में एक ही सवाल आता है, यार, क्या सक्सेसफुल होने के लिए गलत बनना, गलत कर्म करना जरूरी है? क्या सच में बिना झूठ, बिना छल, बिना धोखा कोई जीत सकता है? दिल के कोने में एक हल्की सी घबराहट, जैसे किसी ने कह दिया हो, अच्छा इंसान बनकर कुछ नहीं मिलता। और इसी डर के बीच प्रेमानंद जी का एक वाक्य बिजली की तरह आके खड़ा होता है। अधर्म का पैसा कभी लाभ नहीं देता। 4 दिन चमकती है, फिर बस सब मिट्टी। हम सोचिए जरा, कितने लोग जॉब, बिजनेस, कंपटीशन में एक ही कंफ्यूजन से जूझ रहे होते हैं। अंदर का एक हिस्सा कहता है सही रहो, सही कर्म करो, और दूसरा हिस्सा फुसफुसाता है, थोड़ा सा गलत कर लोगे, कौन देख रहा है? ये जो लड़ाई है ना, एम्बिशन और कॉन्शियंस की, इसी को तो मैं गोल्डन ट्रैप कहता हूं। सक्सेस दिखती है चमक के साथ, पर पीछे का सच बिल्कुल खुरदुरा। और इसी सच को समझाने के लिए एक पुरानी भारतीय कहानी बिल्कुल यही भाव दोहराती है, इतनी सटीक कि जैसे आज की ही जिंदगी पर लिखी गई हो। अवंती राज्य में एक युवा अधिकारी था, सत्यधर। ईमानदारी उसका एकमात्र धन था। उसके ऊपर शासन करता था सेनापति विराज, तेज दिमाग वाला, पर छल, रिश्वत और डर से राज चलाने वाला। लोग कहते थे, देखो विराज कैसे ऊपर जा रहा है, और यह सत्यधर, ईमानदारी से क्या मिलता है? सत्यधर के मन में भी कभी कभी वही चुभन उठती जो आज हम महसूस करते हैं। क्या सच में गलत बनकर ही सफलता मिलती है? और यहीं आज का हमारा वीडियो उस ट्रैप का सच बताता है। सच कड़वा जरूर है, पर जिंदगी बचाता है। ये पूरा वीडियो प्रेमानंद महाराज जी, ओशो, साइकोलॉजी, कर्मिक साइंस, सबको एक धागे में पिरोकर बनाई गई एक गहरी क्लेंजिंग है। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब बात करते हैं, क्या सही रास्ते पर चलकर सक्सेस मिलती है? पर जवाब सिंपल नहीं। एक मोमेंट के लिए आप अपनी लाइफ देखिए, कितनी बार आपको लगा होगा कि दूसरे लोग गलत कर रहे थे और जीत रहे थे, और आप सीधे थे और पीछे रह गए। यही पेन पॉइंट मन को भ्रमित करता है। लेकिन प्रेमानंद जी का एक प्रचंड वाक्य सारी तस्वीर पलट देता है। अधर्म का पैसा 100% खतरनाक, 1% भी चांस नहीं कि वो बचेगा। इसको समझने के लिए फिर से कहानी की तरफ चलते हैं। राज्य में अचानक गुप्त निरीक्षण का आदेश आया। विराज घबरा गया। कई रातों से नींद गायब, हर आवाज पर डर, हर दस्तक पर कांपना। यही तो प्रेमानंद जी कहते हैं, पाप का इफेक्ट इमीडिएट नहीं होता, यही डिले लोगों को कंफ्यूज करता है। आप देखते हो, कोई गलत करके ऊपर उठ रहा है तो लगता है यह कैसे पॉसिबल है, पर महाराज जी कहते हैं वो ऊपर उठ रहा नहीं, उसे ऊपर उठाया जा रहा है, ताकि एक ही बार फेंकने पर पूरी जिंदगी टूट जाए। और जैसा कहा, विराज के साथ ठीक वही हुआ। जिन सैनिकों को उसने डराया था, वे ही उसके खिलाफ सबूत लेकर खड़े हो गए। कुछ ही घंटों में उसका सारा भ्रष्टाचार खुल गया। उसी शाम उसे जंजीरों में बांधकर दरबार ले जाया गया, और उसी शाम राजा ने सत्यधर को राज्य का प्रधान न्यायाधिकारी घोषित कर दिया। विराज ऊपर तेजी से गया, गिरा भी वैसे ही तेजी से। सत्यधर धीरे चला, पर जिस स्थान पर पहुंचा वहां उसे गिराने की शक्ति किसी अधर्मी के पास नहीं थी। अब आगे बढ़ते हैं। कर्मा का लॉ नंबर 1, तात्कालिक परिणाम एक भ्रम होता है। दूसरा सच, जो पाप करता है उसका बिल उसे ही भरना पड़ता है, इंटरेस्ट के साथ। और सबसे बड़ा इंटरेस्ट, मन की शांति का नुकसान। साइकोलॉजी कहती है, जिस आदमी का कॉन्शियंस डिस्टर्ब्ड होता है उसके ब्रेन में कॉर्टिजोल डबल हो जाता है। मतलब स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी हर वक्त पीछा करते रहते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग बाहर से चमकते हैं पर अंदर से खाली, बेचैन, रात में करवटें बदलते रहते हैं। तीसरा,
सच प्रेमानंद जी डिफाइन करते हैं, पाप वो है जो आप किसी को बता ना सको, जिससे मन डरे, जिससे चेहरा चमकना बंद हो जाए। अब सॉल्यूशन। बहुत लोग सोचते हैं सही रास्ता स्लो होता है, पर महाराज जी कहते हैं सही रहो, चाहे नमक रोटी खाओ, पर रात को चैन की नींद आएगी। हार्वर्ड स्टडी भी कहती है जिस काम में इंसान को सेटिस्फैक्शन मिलती है उसमें लॉन्ग टर्म सक्सेस 3 गुना बढ़ जाती है। यही निष्काम कर्म का प्रैक्टिकल वर्जन है। और फिर आता है शुद्ध धन का कंसेप्ट। पैसा गलत नहीं, पर अधर्म करके कमाया वो टिकता नहीं। आप रोज न्यूज में देखते हैं टॉप लोग अचानक गिर जाते हैं, स्कैम, रेड, डिस्ग्रेस, सब कुछ एक झटके में, जैसे विराज की कहानी। क्योंकि जो उठना था वो बस इसलिए उठाया गया था कि एक ही बार में पटक दिया जाए। पर जो धार्मिक है धीरे चलता है, पर रॉक सॉलिड चलता है, उसे गिरा पाना किसी के बस में नहीं। और अगर सच में सुनो तो ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं, एक क्लींजिंग प्रोसेस था। आपने महसूस किया होगा। और अगर आप यहां तक आए हो तो आप वो लोग हो जो अंदर से बेटर बनना चाहते हैं, जो सच को डाइजेस्ट कर सकते हैं, जो रात में चैन की सांस लेना चाहते हैं। अगर लगा कि इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया तो शायद हम दोनों एक ही जर्नी के मुसाफिर हैं। इसे किसी फ्रेंड को शेयर कर देना, क्या पता उसके अंधेरे में भी रोशनी उतर जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।